आज आईपीयू के मेन कैंपस की एक कैंडिडेट हैं, उनको इनवाइट किया है जो कि 2023 में एमसीए कंप्लीट करेंगी अपना, जिनका नाम है आकांक्षा खंडेवाल। आकांक्षा यूएसआईटी में एमसीए 2023 बैच में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की को हेड है, यानी कि टीपीआर हैं। तो आकांक्षा, वेलकम टू टेकपुर इन्फो। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। So, hello Sanjay and hello everyone out there. My name is Akanksha Khandelwal. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकपुर इन्फो। जो लोग भी हमारा लास्ट पॉडकास्ट देखे हुए थे, मैंने आकांक्षा के साथ यूएस आईसीटी के बारे में डिस्कस किया था। एडमिशन प्रोसेस से लेकर के जो भी वहां के डाउट्स थे मैंने क्लियर किए थे। जो लोग भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जाके पहले उसको देखें, फिर आप इस पे आए, क्योंकि दोनों रिलेट करती हैं। इस वीडियो में स्पेशली हम प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आकांक्षा का भी प्लेसमेंट हो गया है और मेन कैंपस जो आईपी का है उसमें प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है, सारे डाउट्स को इस वीडियो में हम क्लियर करते हैं। तो आकांक्षा, आईपीयू के मेन कैंपस के बारे में आप बताइए, स्पेशली प्लेसमेंट, और कितना प्लेसमेंट गया था लास्ट ईयर एंड इस ईयर, प्लेसमेंट परसेंटेज एंड हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पैकेज। So, hello Sanjay and hello everyone out there. My name is Akanksha Khandelwal. So, if I talk about last year, तो last year 2022 pass out था, उसमें highest package was 44 LPA given by Amazon. Like 2 of my seniors वो गए हैं उसमें, और like एक senior है जो टाटा 1mg में गई थी, वो तो package of 18 LPA. ये तो हाईएस्ट है, लाइक 44 LPA. उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट हम टेलिंग 18 LPA. The average was around, you can say 6 to 7 LPA, like average around this, and lowest 4.25 given by Cognizant. तो this was last year. अब मैं इस ईयर का बात करूं तो इस ईयर अभी प्लेसमेंट्स चल रहे हैं, अभी भी काफी कंपनीज आ रही है, ये मार्च तक चलता है। तो प्लेसमेंट्स अभी के लिए जो मैं हाईएस्ट बोलूंगी, हाईएस्ट इज अभी तक का 14 LPA. बट हमारा जो एवरेज पैकेज है, लाइक पिछली बार एवरेज वाज 5 to 6, सबका इतना ही था कुछ, बट इस बार एवरेज पैकेज हमारा राइज होके 8 to 9 LPA, लाइक अधिकतर बच्चों का इतना ही है। और लोएस्ट पैकेज वही है, लाइक टीसीएस निंजा और कॉग्निजेंट जो ये सब होता है 4.25 4 लाख समथिंग, इतना ही है। बट वो एक दो बच्चे हैं, आई थिंक सो जितने जिस हिसाब से कंपनीज इस बार आ रही हैं, तो काफी कंपनीज आ रही हैं, तो दे विल उसको भी मतलब हमारा लोएस्ट भी अब 5 to 6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपके बैच का प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है अभी तक? प्लेसमेंट अभी तक का लाइक मेरे बैच का अभी 70% बच्चे प्लेस हो चुके हैं, लाइक 63 बच्चे हैं मेरे बैच में, तो 44 अराउंड प्लेस्ड है। तो आप समझ सकते हो। और उसमें भी मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि उसमें से भी जैसे जो मेरे जो 15-16 बच्चे बचे हैं, उसमें से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आगे इंटरेस्टेड नहीं है प्लेसमेंट्स में, तो आप उनको भी काट सकते हैं, बिकॉज बहुत लोगों को ना गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आगे जाना होता है, या किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी होती है, मतलब ये सब हो गया, या किसी को टीचिंग लाइन में जाना है। सो उन बच्चों को अगर आप एलिमिनेट कर दे तो प्लेसमेंट भले ही इस बार रिसेशन है, बट इट हैजंट अफेक्टेड यूएसआईसीटी इतना ज्यादा, मतलब average package पे it hasn't affected. Of course, highest package has been affected by it because this year Amazon, which has been coming to a college for around like 8 years continuously, इस बार वो नहीं है। ठीक है, रिसेशन के बावजूद भी इतना अच्छा प्लेसमेंट परसेंटेज जा रहा है अभी तक का, अभी तो टाइम भी है 5-6 महीने का, तो काफी ही अच्छा प्लेसमेंट है। अब मैं कंपनीज की बात करूं तो कौन कौन सी एमएनसी स्पेशली विजिट करती हैं आईपीयू के मेन कैंपस में फॉर? हाँ जी, आई टेल ओनली अबाउट एमसीए, नॉट ऑफ बीटेक, क्योंकि बच्चों का यही होता है कि बीटेक के बारे में बता देते हैं। सो सबसे पहले तो Amazon, Tata 1mg, there's Nokia, there's TCS, there's Capgemini, there's Saxo Bank, Cvent, which specially comes for MCA, India Shelter Finance है, this is specially comes for MCA, EY India, सीनियर कंसल्टेंट रोल के लिए आती है हमारे कॉलेज में। there's Yamaha, there's Thorogood, there's IndiaMart, there's Country Delight, there's IVP, so and many more, like Nagarro हो गई, Intera Systems हो गई, Zen AI हो गई, so there are many and many more. ठीक है, तो आकांक्षा, जैसा कि आपने बताया था मुझे पहले भी कि आपका भी प्लेसमेंट हो चुका है, तो आप अपनी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में बताइए कि आपका प्लेसमेंट कैसे हुआ एंड कौन कौन सी कंपनी में हुआ है, इसके बारे में आप हमें बताइए। सो मेरा प्लेसमेंट 2 कंपनीज में हुआ था। सो फर्स्ट वाज टीसीएस डिजिटल में, and the second was Nagarro. So I opted for Nagarro because it was work from anywhere.
एंड द पैकेज वाज दोनों का सेम था, सो आई चोज नगारो ओवर इट। ओके, क्या क्या स्टेप्स थे इसमें, कितने राउंड्स थे, उसके बारे में बताइए दोनों कंपनियों में। तो दोनों कंपनियों में टीसीएस में तो लाइक जो नॉर्मल होता है, फर्स्ट राउंड वाज एट ओए राउंड एंड उसके बाद फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, वो था। और नगारो में देयर आर 4 राउंड्स अप्रॉक्स। तो फर्स्ट इज ओए, सेकंड इज टेक्निकल राउंड ओए, फिर टेक्निकल ओए होता है अलग से। फिर उसके बाद वी हैव like the interviews are scheduled, technical interview, and then we have HR round. ठीक है, So these were the 4 टोटल rounds. 4 राउंड हुए थे राइट नगारो में। चार round है। टीसीएस में 2 राउंड हुए थे। हाँ, ठीक है, तो ये बताइए कि जो क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं टीसीएस और नगारो में, मैं बात करूंगा इंटरव्यूज की, जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, तो कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट लगा आपको? of course Nagaro. मतलब Nagaro, although both are service based, but in Nagaro it's service plus product based. थोड़ा सा मैं product बोलूंगी, वैसे like 90% service based ही है, but उसका culture is like product based and like I, since the package was दोनों का लगभग same, तो Nagaro was work from anywhere option. तो सबसे अच्छी चीज उसका था ये, and plus employee friendly culture है, मतलब everything is according to you, तो इसलिए I opted for Nagaro. ठीक है, एंड जो इंटरव्यू प्रोसेस आपने डिफिकल्टी लेवल का बताया है, नगारो में जैसे टीसीएस में दे आर लाइक डिजिटल में, दे आर लाइक उनको बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज वगैरह चाहिए होती है, लाइक दे फोकस ऑन एडवांस टेक्नोलॉजीज, एआई, एमएल, ब्लॉकचेन। नगारो में देयर इज नथिंग लाइक दैट, दे प्रिमिनरली फोकस ऑन डीएसए। लाइक तुम्हारा डीएसए के क्वेश्चन ही पूछते हैं एंड वेबडी में प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछेंगे। लाइक अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो मेरे से जो पूछा था, मेरे से डी जैसे स्ट्राइवर की अगर शीट होती है तो उसमें से उसमें से 1-2 क्वेश्चंस थे। एंड क्या बोलते हैं, एंड मेरा जैसे जावास्क्रिप्ट था, मैंने जैसे नोड जेएस इन सब पे प्रोजेक्ट्स बना रखे थे, तो उनको उन्होंने काफी डिटेलिंग में पूछा था। टीसीएस में इतना कुछ नहीं पूछा था उन्होंने। अच्छा, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था उसमें डिटेलिंग में गए थे लोग नगारो में, राइट? हाँ, मतलब उसकी टेक्नोलॉजीज के बारे में, एज एन प्रोजेक्ट्स का तो इतना नहीं पूछा उन्होंने, जस्ट 1 लाइन पूछा था। बट वो डिटेलिंग में कि उसका मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई बी गिवन, लाइक मैंने अपने उसमें प्रोमिसेस यूज कर रखे थे, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, तो उसने मुझे पूरा एक्सप्लेन करने को कहा था कि कॉल बैक, क्यू, इवेंट लूप, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन्ड। वर्चुअल रिएक्ट, क्योंकि मेरा रिएक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट था, तो वर्चुअल डोम, एवरीथिंग मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया डिटेलिंग में। सेट टाइम ऑफ फंक्शन चाहते हैं कि आपने जो ये किया है, आपको नॉलेज है या आपने कहीं से इधर उधर से चेपा है, राइट? हाँ, पूरा पूरा। ठीक है, ये कंफर्म करना चाहते हैं वो लोग। ठीक है आकांक्षा, तो जैसे कि जिन बच्चों का ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है उनका तो कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चे बच जाते हैं तो क्या उनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट किया जाता है आपके कॉलेज द्वारा, या उन्हें खुद भी अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ खुद ट्राई करना पड़ता है ऑफ कैंपस अलग अलग कंपनी में? देखो, जिस हिसाब से हमारे कॉलेज में कंपनीज काफी आते हैं, तो आई डोंट थिंक सो बच्चे बचते हैं। पहली बात तो ये है, इतना होता नहीं है। एंड ऑफ कैंपस में भी काफी बच्चे अप्लाई करते हैं एंड उनका हो भी जाता है। लाइक मेरी फ्रेंड है, उसका अभी अभी मॉर्गन स्टैनले में इंटर्नशिप लगा है एंड इंटर्नशिप का स्टाइपेंड इज 87,000 एंड उसका पीपीओ अगर इफ शी गेट्स इट विल बी 30 एलपीए का पैकेज। तो लाइक दिस ईयर लाइक एमसीए हैज लाइक डन लाइक वेरी वेल, तो आप समझ सकते हो ऑफ कैंपस में निकाल दिया, प्लस उसने अमेजन वाओ भी निकाल दिया है। तो एमसीए का लेवल ऑफ एसआईसीटी इज प्रीटी गुड। आप मतलब जितना कॉलेज के बारे में इतनी अफवाह मैं बाहर सुनती हूँ, इट्स टोटली ऑपोजिट, बी इट प्लेसमेंट वाइज, बी इट एनवायरमेंट वाइज, एवरीथिंग। एंड मेरी क्लास का एक और लड़का था, उसका भी अमेजोन उसने ऑफ कैंपस निकाल दिया। ठीक तो है, काफी अच्छा है। बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं होगी कि अमेजॉन जो है आईपीयू की मेन कैंपस में आती है, वो भी एमसीए के लिए। तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है, और क्या कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है अमेजॉन में आपके बैच से? मेरे बैच से, क्योंकि मेरे को अपने पिछले साल के बैच का ही पता है, उसमें इतना सुपर सीनियर का डोंट नो, तो पिछले मेरे बैच के 2 बच्चों का अमेजन में हुआ है। एंड आई कैन प्रोवाइड यू लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल्स भी हैं, लाइक इफ नो वन बिलीव्स, बिकॉज आप इस बिलीफ पे क्वेश्चन कर रहे हो। बहुत कॉलेज, बहुत ज्यादा अफवाह है इस कॉलेज के बारे में, बट इट इज टोटली ऑपोजिट। वो जो मतलब हमने लाइक सिंस आई एम इन टीएनपी, तो एडमिशन लेने से पहले जब मैं आई थी तो मेरे को भी लगता था कि कोरा पे इन पढ़ के कि ये तो बहुत पुराना है, बट अगर आप वो कोरा पे देखोगे तो वो 2015 का है, अभी 2022 चल रहा है, 7 साल पुराने पे हाउ कैन यू ट्रस्ट? इट्स बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो देयर आर लाइक मेनी चेंजेस एंड कॉलेज बहुत अच्छे ग्रोथ पे राइज कर रहा है। ऑल्दो इस बार हमारा हाईएस्ट पैकेज उतना नहीं गया है, बट अभी और भी कंपनीज आ रही है, प्लेसमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली और भी अच्छा हो जाएगा।
ठीक है, मतलब रिसेशन में भी इतना फर्क नहीं है। गुड। तो क्या कोई भी तरह का डिसिमिलरिटी होती है बीटेक और एमसीए में, कि बीटेक को अधिक प्रेफरेंस दी जा रही है, कंपनी आती है, तो एमसीए को थोड़ा कम दी जाती है, ऐसा कुछ है या नहीं? देखो, ये बात तो है कि बीटेक को दिया जाता है, बट बहुत ऐसी कंपनीज है जो एमसीए को भी देती हैं। तो ये मैं डिनाई नहीं करूंगी कि इस चीज पे एमसीए को भी ऐसी बहुत कंपनीज है जिसमें बीटेक वाले सोचते हैं कि हमें काश हमें बैठने को मिलता। फॉर एग्जांपल सीवेंट, तो सीवेंट हमारे कॉलेज में इट कम्स फॉर अराउंडिश 14 एलपीए का पैकेज होता है अराउंडिश। तो उसमें वी दिस इट्स ओनली फॉर यूएसआईसीटी एमसीए, तो इट्स प्रीटी गुड। बीटेक वालों को इट्स नॉट अलाउड, इट्स कम्स फॉर एसआरयू, देन देयर इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इट ओनली कम्स फॉर एमसीए, इट कम्स फॉर डेटा एनालिस्ट रोल्स। तो यहाँ पे रोल्स के लिए कंपनीज के लिए आई डोंट थिंक काफी कमी है। बस यही है कि तुमको 20-25 लाख की इतनी सारी कंपनीज नहीं आती, 20-25 लाख की थोड़ी बहुत आती है, बट जो एवरेज 8-9 एलपीए की तो बहुत कंपनीज है। ओके। अगर मैं बात करूं और जो कॉलेज हैं आईबीयू के, उसे आप कंपेयर करेंगे तो प्लेसमेंट के टर्म में आप आईबीयू के मेन कैंपस को किस पोजीशन पर रखना चाहेंगी? ऑफ कोर्स फर्स्ट पोजीशन, नो डाउट। ओके, चाहे वो प्लेसमेंट परसेंटेज हो या हाईएस्ट पैकेज हो, दोनों में? प्लेसमेंट परसेंटेज, हाईएस्ट पैकेज, मैं ऑल्दो इट्स अ प्लेसमेंट वीडियो, बट फीस एवरीथिंग ऑफ कोर्स इट्स मेन कैंपस। ठीक है। आकांक्षा, क्या कोई तरह का रिस्ट्रिक्शंस है प्लेसमेंट में आईपीयू के मेन कैंपस में? क्योंकि बहुत से कॉलेज में होता है कि ऐसा होता है कि एक बच्चे का किसी एक कंपनी में प्लेसमेंट हो गया है तो दूसरी कंपनी में वो बैठ नहीं सकता है। लाइक अभी आप सीडेक नोएडा का देखिए तो वहां पर भी है, एसबीटीयू में भी है। तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ है या नहीं? यहाँ पे इसमें भी रिलैक्सेशन है। अगर मैं बाकी कॉलेज से कंपेयर करूँ, अंडर 10 लाख यू आर अलाउड टू सिट इन 2 कंपनीज, बट गैप 2.5 एलपीए का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा 6 लाख पे होता है तो नेक्स्ट कंपनी विल बी ऑफ 8.5, मैं उसमें बैठ सकती हूँ। और उसके बाद 15 लाख के ऊपर इट्स कंसिडर ड्रीम पैकेज, तो उसमें तो आप मतलब कितने भी ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइक उसमें आप इट इज अप टू यू, कंपनी आ रही है बैठते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब ये है कि अगर आपका किसी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया और 6 लाख पैकेज मिल रहा है, और आप दूसरी कंपनी में तभी बैठ पाएंगे कम से कम अगर वो 8.5 लाख का पैकेज प्रोवाइड कर रहा है, राइट? 2.5 एलपीए का डिफरेंस होना चाहिए। ओके ओके, ठीक है। तो और ड्रीम के लिए मैंने बोल दिया है कि उसमें कोई लिमिट नहीं है, 15 एलपीए के बाद ड्रीम होता है। ड्रीम जो कंपनी होती है वो 15 लाख के ऊपर हो तो ड्रीम कंपनी काउंट करते हैं, राइट? हाँ जी। ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग का डाउट क्लियर हुए होंगे। तो आकांक्षा, आप अपना लास्ट मैसेज देना चाहती हैं जो आपकी जूनियर्स हैं जो कि अभी आपके कॉलेज में हैं, उनको क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगी? मैं लास्ट मैसेज ये देना चाहूंगी कि यार प्लेसमेंट्स हमारे कॉलेज की मैंने बोला है कि इट्स प्रीटी गुड। लाइक टॉप 5 एनआईटीज वाला तो नहीं होगा, बट लोअर एनआईटीज और हमारे कॉलेज लगभग बराबर ही है। तो अगर आप मेहनत करोगे, देयर आर क्वाइट गुड इनफ अपॉर्चुनिटीज, यू हैव जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर like skill set, like web development and mobile development, कुछ भी, your DSA. And DSA में like I want to prefer one sheet which I religiously followed and it has helped me, that is Triver की sheet. तो वो sheet it is more than enough. And CGPA, one point I want to mention is CGPA. CGPA यार कॉलेज CGPA has to be like 8.5, उससे नीचे अगर कोई तुमसे बोलता है कि 8 पॉइंट मतलब CGPA तो कितनी है फर्क नहीं पड़ता, it matters because shortlisting उसके बेसिस पे होती है। Your 10th 12th and मतलब 10 12th ग्रेड एंड अभी जो करंट एबीसी का सीजीपीए मैटर करता है। तो ये इसको तुम मतलब डिनाई नहीं कर सकते। तो तुम्हें ऐसा बैलेंस बिठाना है कि दोनों मैनेज हो जाए और ज्यादा क्लासेस पे इतना फोकस मत करो। लाइक यू हैव टू बैलेंस बिटवीन बोथ, कि प्लेसमेंट की तैयारी भी हो जाए, ये भी हो जाए। एंड वन लास्ट पॉइंटर विच आई वांट टू ऐड, क्योंकि मैंने बहुत रूमर सुने हैं कि बीटेक वाले प्लेसमेंट्स तो ये तो कंपनी डोमिनेट करती है, कि क्या बोलते हैं कि कंपनीज का डिसीजन होता है कि बीटेक को बिठाएंगे एमसीए को बिठाएंगे, बट ऐसा भी सुनने में आता है कि बीटेक वाले एमसीए से ज्यादा ढंग से बात नहीं करते, लाइक देयर इज अ डोमिनेशन को अलग कर देते हैं। हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वी लिव लाइक मेरे तो बहुत सारे दोस्त बीटेक वाले ही हैं, तो बहुत अच्छे है और बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर है और हम एक साथ रहते हैं। तो ये ऐसा जो डिफरेंशिएशन होता है हमारे कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो तो ऐसा कोई बहुत महसूस अच्छी नहीं बात, होगा कि यहाँ वो बीटेक के हैं एमसी? बिल्कुल महसूस नहीं होगा, बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। अगर किसी को कोई डाउट है, अगर आकांक्षा से पूछना है, तो मैं उनका लिंक्डइन प्रोफाइल जो है उसका आईडी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके डायरेक्टली कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। आकांक्षा, लाइक टू से एनीथिंग एट द लास्ट ऑफ वीडियो? So yeah, I have explained everything in this video. So still, if you have any doubts, you can just ping me on LinkedIn, and I'll be really happy to reply all your doubts. ओके, Thank you so much. Bye. थैंक यू।